स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आपको मालूम है कि जो पीएचसीज हैं जी, वो तमाम पीएचसी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खंडर नुमा एक इमारत बन के रह गई है। आप वहां जाइए दवा लेने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर, तो मालूम चलेगा कि दवा वहां मिल नहीं रही है। आप वहां जाइए इलाज कराने के लिए, तो मालूम चलेगा कि डॉक्टर नहीं है वहां पर। सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग जरूर बनी है। बिल्डिंग क्यों बनी है? बिल्डिंग इसलिए बनी है कि उस बिल्डिंग का बजट जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ होगा। उसमें से 10 20 25 30% कमीशन आया होगा विधायक सा मंत्री को, इसीलिए वो बिल्डिंग बन गई, कमीशन मिल गया। लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, किसी को सांप काट ले उसकी दवाई की व्यवस्था नहीं है, किसी को कोई कुत्ता काट ले उसकी व्यवस्था नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको छोटा बहुत कुछ इलाज चाहिए, थोड़ा उपचार चाहिए, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। हर किसी को प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर कर दिया जाता है, या फिर आप सरकारी अस्पताल में डीएमसीएच में जाइए। यहां से क्यों हम डीएमसीएच जाएंगे? क्यों नहीं हमारे सिंहवाड़ा प्रखंड का अस्पताल जो है या पीएचसी जो है वो बेहतर होना चाहिए? क्यों नहीं यहाँ पर अच्छी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ पे सरकारी अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे होना चाहिए? क्यों नहीं डॉक्टर वहां पे 24 घंटे अवेलेबल रहे? भाई ये तो मूलभूत सुविधा है ना, होनी चाहिए, ये नहीं है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ, इन्हीं तमाम सवालों के साथ क्षेत्र की जनता माननीय मंत्री से सवाल कर रही है कि आप तो अब मंत्री रह लिए, अपने आप को सरकार कह लिए। तो हम लोग भी सरकार जी से सवाल करना चाहते हैं कि माननीय सरकार जी, आप बताइए कि आप सरकार हैं तो आपकी व्यवस्था कैसी है? स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आपको मालूम है कि जो पीएचसीज हैं जी, वो तमाम पीएचसी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो खंडर नुमा एक इमारत बन के रह गई है। आप वहां जाइए दवा लेने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर, तो मालूम चलेगा कि दवा वहां मिल नहीं रही है। आप वहां जाइए इलाज कराने के लिए, तो मालूम चलेगा कि डॉक्टर नहीं है वहां पर। सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग जरूर बनी है। बिल्डिंग क्यों बनी है? बिल्डिंग इसलिए बनी है कि उस बिल्डिंग का बजट जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ होगा। उसमें से 10 20 25 30% कमीशन आया होगा विधायक सा मंत्री को, इसीलिए वो बिल्डिंग बन गई, कमीशन मिल गया। लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, किसी को सांप काट ले उसकी दवाई की व्यवस्था नहीं है, किसी को कोई कुत्ता काट ले उसकी व्यवस्था नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको छोटा बहुत कुछ इलाज चाहिए, थोड़ा उपचार चाहिए, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। हर किसी को प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर कर दिया जाता है, या फिर आप सरकारी अस्पताल में डीएमसीएच में जाइए। यहां से क्यों हम डीएमसीएच जाएंगे? क्यों नहीं हमारे सिंहवाड़ा प्रखंड का अस्पताल जो है या पीएचसी जो है वो बेहतर होना चाहिए? क्यों नहीं यहाँ पर अच्छी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? क्यों नहीं यहाँ पे सरकारी अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे होना चाहिए? क्यों नहीं डॉक्टर वहां पे 24 घंटे अवेलेबल रहे? भाई ये तो मूलभूत सुविधा है ना, होनी चाहिए, ये नहीं है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ, इन्हीं तमाम सवालों के साथ क्षेत्र की जनता माननीय मंत्री से सवाल कर रही है कि आप तो अब मंत्री रह लिए, अपने आप को सरकार कह लिए। तो हम लोग भी सरकार जी से सवाल करना चाहते हैं कि माननीय सरकार जी, आप बताइए कि आप सरकार हैं तो आपकी व्यवस्था कैसी है?